हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारतवर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। मेरा अभी फिलहाल 1-2 महीने पहले पैसा कट गया था, तो हमने कहा बाबा जी मेरा पैसा मिल जाए तो हम मतलब प्रसाद चढ़ा जाएंगे आके। मेरा फिर आ गया खाते में पैसा, है इनमें शक्ति है। वो हिला नहीं पाए मंदिर को। एक PW के सीनियर अधिकारी थे, यहाँ पे होटल हुआ करता था, तो उन्होंने आदेश दिया कि नहीं गिराओ किसी तरीके से। वो तत्काल यहीं पे डिस्टर्ब हो गए थे दिमाग से। हम अक्सर बात करते हैं उन स्थानों की जिनकी चर्चा हर जुबां पर रहती है, पर हम उनको भूल जाते हैं जिन स्थानों का महत्व शायद उतना ही होता है जितना कई प्रसिद्ध इमारतों का। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे आसपास भी ऐसे भूली बिसरी इतिहास की यादें बिखरी हुई होती हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। एक ऐसी ही जगह है जिसका नाम है भोई सिंह बाबा का मंदिर, जहाँ के आसपास के लोगों की मान्यता है कि ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ उनकी हर छोटी से लेकर बड़ी मुराद पूरी हो जाती है। तो आइए चलते हैं बाबा भोई सिंह के मंदिर और जानते हैं उनका इतिहास। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जिसका नाम है ओझल। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने चैनल में उन जगहों और ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में आपको बताते हैं जो इतिहास के पन्नों से कहीं ना कहीं ओझल। आज हम एक ऐसी ही जगह पर आए हैं। मैं अक्सर इस जगह से निकलता रहता हूं, लेकिन मुझे यहाँ की मान्यता और यहाँ के महत्व के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब लोगों ने मुझे बताया कि ये एक ऐसा स्थान है जिसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। ये है भोई सिंह बाबा का मंदिर। ये कानपुर के मकड़ी खेड़ा जगह पर बीच सड़क पर बना हुआ है। कहते हैं ये मंदिर कई वर्षों पुराना है। यहाँ तक कि कोई भी इस मंदिर के निर्माण के बारे में या इस मंदिर की कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाता। कहते हैं कि इस मंदिर के पास से ही गंगा जी बहा करती थी। खैर, आज ये मंदिर सड़क के बीचों बीच बना हुआ है। कई लोगों ने इस मंदिर को हटाने की भी कोशिश की, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हो पाया। तो मैं खड़ा हूँ भोई सिंह बाबा के दरबार में। कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु आता है, अगर सच्चे दिल से वो यहाँ पर अपनी मन्नत मांगता है तो बाबा उसकी मुराद पूरी करते हैं।
ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये समथिंग में 50 साल पुराना है और बड़ी मान्यता है यहाँ गांव वालों की। अब तो काफ़ी लोग बाहर से भी आके जुड़ गए हैं, काफ़ी कुछ मानता है और वो बड़ा सच्चा दरबार है। जिसने जो भी अभी तक जो भी मांगा वो बाबा ने दिया, मनचाहा देते हैं। अच्छा, इनमें बड़ी खूबी है, अगर आप विधिवत निर्माण कार्य भारी भरकम का कराना चाहें या कोई ऊपर छत वगैरह कराना चाहें, वो इनको मंजूर नहीं है, वो छत नहीं पड़ पाएगी, आपको किसी भी कीमत नहीं पड़ पाएगी। जैसे कि जैसा बाकी निर्माण आप करा सकते हैं, अगल बगल करा सकते हैं, लेकिन ऊपर से कोई छत इसमें नहीं वो करने देते हैं। अच्छा, कितने सालों पुराना है ये मंदिर? ये इसको ऐसे मानिए कि मुझको यहाँ रहते 30 साल हो रहा है। 30 साल से तो मैं बराबर देख रहा हूँ, दर्शन करने आता हूँ। उसके पहले से भी समथिंग बताया ना कि 50 से ऊपर ही है, 50 साल। यहाँ गंगा जी का किनारा हुआ करता था, यहीं पे नाव बांधी जाती थी और तब का ये मंदिर है। और आदि शक्ति हैं बाबा, बहुत सच्चा दरबार है यहाँ। काफ़ी लोग आस्था जुड़े हैं, काफ़ी लोगों की मन्नत पूरी होती है, ऐसा नहीं, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। तो मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? ये श्री भूषण बाबा के नाम से जाना जाता है, इनका यही नाम है। और लोग सहयोग करते हैं काफ़ी। अब तो पानी वगैरह करा दिया, टाइल्स वगैरह लगवा दिया है, काफ़ी लोगों ने इसमें सहयोग किया है और बराबर निरंतर। अभी ये डबल सड़कें बन रही थी तो PWD वाले इसको हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हिला तक नहीं पाए, वो हिला नहीं पाए मंदिर को। एक PW के सीनियर अधिकारी थे, यहाँ पे होटल हुआ करता था, तो उन्होंने आदेश दिया कि नहीं गिराओ किसी तरीके से। वो तत्काल यहीं पे डिस्टर्ब हो गए थे दिमाग से, इसी होटल पे बैठे बैठे। यहाँ चाय का होटल हटा दिया गया जब सड़क निर्माण हो, तब ये मंदिर की जगह छोड़ दी गई है। लोगों ने बाकी नहीं रखा हटाने, लेकिन वो हट नहीं पाए। काफ़ी श्रद्धा भाव है और बड़ा सच्चा दरबार है, ऐसा भी नहीं है, सच्चा बहुत दरबार है। अगर मैं इस मंदिर की बात करूं तो कहते हैं ये मंदिर एक टीले पर बना हुआ है और ये मंदिर थोड़ा सा ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कई सालों पहले यहाँ पर बहुत बड़ा टीला हुआ करता था और बाबा का दरबार यहीं था। आज भी यहाँ पर इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि बाबा के मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं डाल पाता। कहते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पर छत डालने की कोशिश करता है तो छत अपने आप टूट जाती है। और भी कई लोगों का मानना है कि अगर कोई अपना मकान बनवाता है तो मकान बनवाने से पहले यहाँ पर बाबा के दरबार में 2 ईंटें रखी जाती हैं, जिसका रीज़न ये है कि अगर वो यहाँ पर 2 ईंटें रखता है तो उसके घर में कभी दुख दर्द नहीं आता, शांति रहती है। खैर, इस मंदिर को लेकर यहाँ के आसपास के लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने इस मंदिर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की, लेकिन मैं सच कहूँ तो बहुत कम लोग हैं जिनको इस मंदिर के बारे में मालूम है। कोई भी यहाँ पर इस मंदिर के बारे में ज़्यादा बता नहीं पाता। बस लोग ये कहते हैं कि ये भोई सिंह बाबा का दरबार है और यहाँ पर अगर कहीं आपकी मन्नत पूरी नहीं हो रही है और यहाँ पर अगर आकर आप सच्चे दिल से कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो वो पूरी होती है। जी, यहाँ पे पहले एक टीला था मिट्टी का। हम लोग पहले यहाँ बहुत पहले दिया जलाने आते थे। जैसे कोई भी दिक्कत होती है तो इस एरिया की ये है, यहाँ के बाबा जी इस एरिया के मतलब वो है। कोई आपको दिक्कत हो, कोई बात मानो तो पूरी होती है। मेरा अभी फ़िलहाल 1-2 महीने पहले पैसा कट गया था, तो हमने कहा बाबा जी मेरा पैसा मिल जाए तो हम मतलब प्रसाद चढ़ा जाएंगे आके। मेरा फिर आ गया खाते में पैसा, है इनमें शक्ति है। तो काफ़ी बहुत पुराना है मतलब। हाँ, ये बहुत पुराना 20 साल पुराना मंदिर है, ये आज का नहीं है, 20 साल। यहाँ पहले कुछ नहीं था, मतलब ऐसे मिट्टी का टीला था। मुझे नहीं पता मैं आप लोगों को इस मंदिर के बारे में क्या कहानी बताऊं, क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों से मैंने पूछा है कहानी या कोई इसके बारे में कोई इतिहास कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जितने लोगों से मैंने बात की, लोगों में इनकी बहुत आस्था है। कहते हैं ये एक सच्चा दरबार है। और जिन जिन लोगों से मैंने बात की, उन्होंने ये कहा कि अगर जो काम कहीं पूरा नहीं होता, अगर हम सच्चे दिल से यहाँ मांगते हैं तो बाबा उनकी मुराद ज़रूर सुनते हैं। तो ये था बाबा भोई सिंह का दरबार। मैं अक्सर यहाँ से निकलता रहता हूँ, मुझे नहीं पता था एक ऐसा
इतिहास का पन्ना हमारे बीच है, जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, पर ये हमारे देश की धरोहर है। लोगों को आवश्यक है कि इन धरोहरों से वो परिचित हों। तो मेरी आपसे गुजारिश है भारत सरकार से और हमारे देश के लोगों से कि इन जगहों पर आएं, यहाँ के इतिहास को जानें और यहाँ की लोक कथाओं से परिचित हों। और कहीं ना कहीं हमारे देश में ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को आगे बढ़ाती हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है आप यहाँ पर आएँ, एक बार आएँ और बाबा का आशीर्वाद लें। और हम आपसे वादा करते हैं इसी तरह हम आपको इतिहास के पन्नों से ओझल हो रहे व्यक्तित्वों और स्थानों से परिचित कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।